सो वेलकम बैक टू एयरटेक टॉक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिजनेस आप खुद करेंगे जो कि ज़ीरो जो है वो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन ग्रेजुअली आपका जो है वो बिजनेस एक दफ़ा ग्रो कर जाए तो वर्ल्ड वाइड आप जो है वो डॉलर्स में, यूएसडी में जो है वो अर्न कर सकते हैं। नाउ इसी तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा-सा जो है वो इन सब से डिफरेंट है बिकॉज़ ऑफ कि लाइक इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने आपको टी स्प्रिंग के बारे में बताया हुआ है, सो टी पब्लिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टी स्प्रिंग की जो है वो लाइक ऑडियंस बहुत कम है, जो आज का प्लेटफ़ॉर्म है इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और ऑर्गेनिक ऑडियंस है, मंथली जो है वो विज़िट करती है इस प्लेटफ़ॉर्म को। सो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artec Talks, where skills ignite. Graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. You've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मैं पहले ऑडियंस के बारे में गाइड करता चलूँ। यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जो सबसे टॉप पे जिसकी ऑडियंस है मींस 17 to 24 मिलियन जिसकी ऑडियंस है, वो है रेड बबल। नाउ रेड बबल मैंने आपको जो है वो पिछली क्लास में ट्यूटोरियल में बता दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस वाला प्लेटफॉर्म है वो है हमारे पास टी पब्लिक, राइट। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मंथली विजिट्स इसके जो है वो 6 से 12 मिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक है, ठीक है जी। सो उसके बाद हमारे पास जो है वो टी स्प्रिंग आता है। सो इसकी जो है वो 0.5 से 1 मिलियन ऑडियंस है। सो अगर आपने टी स्प्रिंग का ट्यूटोरियल देखना हो या रेड बबल का देखना हो, सो वो भी ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। सो टी पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी ऑडियंस है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एनुअल और कस्टमर बेस इन्फो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 2023 में 2.5 मिलियन कस्टमर्स थे। सो यस, आप फिर इमेजिन करें कि आपका बिजनेस कहाँ पे जाता है। सो ये बिजनेस मोस्टली जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ चलते हैं। सो इसमें जो है वो ग्रेजुअली लाइक ग्रोथ होती है और स्टूडेंट्स जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अकाउंट किस तरह से बनाना है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं tpublic.com मैंने सर्च किया और इस पे मैंने यहाँ से अकाउंट बना लिया, ठीक है जी। सो बेसिकली ये मैंने एक टेम्प अकाउंट बनाया है। आप जो है वो अपनी ईमेल वगैरह से इसका अकाउंट बनाएं एंड इसको यूज़ करें, ठीक है जी। अकाउंट बनाने के बाद बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है। सो यस, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सो यहाँ पे आप जो है वो सारे डिज़ाइंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन में मिल जाएंगे और यहाँ पे आप जो है वो सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और सिंगल बटन में आपको जो है वो ये सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। सो यहाँ पे टी पब्लिक हमसे एक डिमांड करता है, कहता है कि आपने जो डिज़ाइन हमें प्रोवाइड करना है वो हायर रेजोल्यूशन में होना चाहिए। नाउ हायर रेजोल्यूशन मीन्स के ज़्यादा पिक्सल्स पे होना चाहिए। रेड बबल या टी स्प्रिंग जो है वो इतना जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो कम जो है वो लो क्वालिटी में भी डिज़ाइन हमारा एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन टी पब्लिक कहता है कि हमने अपने जो है वो कस्टमर्स को जो है वो सेटिस्फाई करना है और आपने फिर हमें जो है वो अच्छा रेजोल्यूशन का हमें जो है वो एक डिज़ाइन देना है, जिसको हम प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट्स पे और फिर कस्टमर को डिलीवर करेंगे सेटिस्फेक्शन के लिए, राइट। सो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका बिजनेस जो है वो एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करे किसी भी कस्टमर को और वो अच्छी क्वालिटी में हो। सो इस तरह से जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा, रीसेल्स क्रिएट करेगा, राइट। सो यस, आपने जो है वो हाई रेजोल्यूशंस प्रोवाइड करनी है। नाउ यहाँ पे बटन मिल जाता है सेल योर आर्ट। सो यहाँ पे हम जो है वो क्लिक करके अपना जो है वो डिज़ाइंस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है जी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर नेम। सो यहाँ पे बेसिकली आप अपनी मर्जी से स्टोर का नेम दे सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ से मैं जो है वो टेम्प स्टोर लिख रहा हूँ और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये नेम जो है वो हमारा अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ और कंट्री रेजिडेंस आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और नाउ यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। नाउ यहाँ से अब आप सिंगल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और मल्टीपल एक टाइम में ज़्यादा सारी फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो यहाँ से सिंगल फाइल दे रहा हूँ। नाउ यहाँ पे बटन आ गया है अपलोड अ डिज़ाइन। अब यहाँ पे आपके पास एक डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है जी। सो अगर तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपने हमारी जो है वो कोर्सेज को देखा हुआ है जिसमें हमने आपको एडवांस लेवल में फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर कंप्लीट सिखाया हुआ है।
बेसिक से लेके, ठीक है। अगर आपको ज़ीरो भी नहीं पता इलस्ट्रेटर का या फ़ोटोशॉप का, तो आप वो वाले कोर्सेज़ हमारे जो है वो देख सकते हैं। कोर्सेज़ कंप्लीट करने के बाद आप अपने जो है वो डिज़ाइन्स क्रिएट करें और बहुत अच्छे जो है वो डिज़ाइन्स क्रिएट करें। बिल्कुल बेसिक से हमने आपको जो है वो सिखाया है एडवांस लेवल तक। अगर आपको वो 0% भी नॉलेज नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, फ़ोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की, तो आप जो है वो इन कोर्सेज़ को देख सकते हैं और कंप्लीट आप कर सकते हैं। फिर आप जो है वो अपने डिज़ाइन्स टी पब्लिक पे भी अपलोड करें, रेड बबल पे भी करें एंड टी स्प्रिंग पे भी करें। 3 प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप जो है वो अपनी सेल्स जनरेट करवाएँ। बहुत अच्छा जो है वो आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है। सो अब यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन्स होना चाहिए, डिज़ाइन, ठीक है जी। सो फिलवक्त के लिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैनवा का यूज़ करता हूँ। नाउ कैनवा भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, मैंने अपने जो है वो चैनल पे इसको जो है वो नहीं बताया। सो इसका भी कोर्स इन सीरीज़ के बाद जो है वो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ कैनवा का। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है वो अप टू डेट रहें। और इसके अलावा अगर आपको जो है वो कैनवा यूज़ नहीं करना, सो गूगल मिक्स बोर्ड एक एआई टूल है, मैंने जो है वो पिछली क्लास में जो है वो गाइड किया हुआ है। आप उससे जस्ट सिंगल प्रॉम्प्ट में हैवी रिजल्ट्स जनरेट करवाएं। सिंगल प्रॉम्प्ट में 10 इमेजेस ने, 20 ने, 30 ने इमेजेस निकलवाएं अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के साथ। एआई आपको खुद बना करके देगा, उनको डाउनलोड करें, पीएनजी में कन्वर्ट करके जस्ट यहाँ पे जो है वो आप लिस्टिंग स्टार्ट करें। नाउ इससे आसान काम आपको मैं और क्या बताऊँ, ठीक है जी। सो आप मेरी वो वाली क्लास भी देख लीजिएगा गूगल मिक्स बोर्ड की, जो कि पिछले क्लास थी। नाउ यहाँ पे अभी के लिए मैं कैनवा से कोई डिज़ाइन पकड़ता हूँ। सो आई थिंक सो ये डिज़ाइन मुझे जो है वो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, या अदरवाइज़ हम जो है वो लाइक ये वाला डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने अपनी ऑडियंस जो गाड़ियों के रिलेटेड है उसको टारगेट करना है, सो यहाँ से मैं ये भी ले सकता हूँ। नाउ अब आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जो है वो प्रोडक्ट और डिज़ाइन चाहती है। आपने अपनी ऑडियंस को पढ़ना है, सर्चिंग करनी है और इस तरह से अपना जो है वो बिज़नेस ग्रो करना है। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन्स को जो है वो एडिट वगैरह कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कैनवा से आपने डायरेक्ट डिज़ाइन उठा करके वहाँ पे लिस्ट नहीं कर देना। कॉपीराइट होते हैं, ये जिस डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया ये उसका राइट है, इसको यूज़ करे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, कलर्स को चेंज कर देंगे, हम अपनी एडिटिंग जो है वो थोड़ी सी डाल देंगे ताकि ये डिज़ाइन हमारा अपना बन जाए। नाउ यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है वो थोड़ा-सा ये चेंज कर दिया है, और अगर आप चाहें तो इमेज को जो है वो छोटा कर सकते हैं या थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब एक चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है आपने, जब आप इसको जो है वो डाउनलोड करने लगेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर का बटन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से जो है वो ट्रांसपेरेंटी बैकग्राउंड को जो है वो चेक लगा देना है, ठीक है जी। इसको चेक लगाएंगे तो ये जो है वो ट्रांसपेरेंट डाउनलोड होगी और फिर हम डायरेक्ट इसको लिस्ट कर सकेंगे। अदरवाइज ये वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो आएगी, फिर हमें बैकग्राउंड चेंज हटाना पड़ेगा, फिर वो जो है वो अपलोड कर सकेंगे। नाउ एक चीज़ मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ, एक चीज़ होती है जेपीईजी या जेपीईजी जिसे कहते हैं, एक होती है पीएनजी, ठीक है जी। पीएनजी मीन्स कि अब जो है वो डाउनलोड होगी बैकग्राउंड के बगैर, पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड। और जेपीईजी वो इमेज होती है जिसके पीछे व्हाइट कलर की एक जो है वो बार होती है, यहाँ पे आप अभी इस इमेज के देख सकते हैं पीछे व्हाइट है, राइट। सो उसको डिलीट करें या इसको चेंज करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो है वो आप हटा दें, सो ये जो है वो पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। सो यस, अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ और ट्रांसपेरेंसी हटाता हूँ। नाउ ये जो है वो पेड एक टूल है कैनवा, अगर आपने बाय किया तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप फ्री वाले जो है वो चीज़ें भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बैकग्राउंड हटाना है तो फिर आपको जो है वो बैकग्राउंड रिमूवर करके सर्च कर लेना है और वहाँ से आप हटा सकते हैं। नाउ एक और चीज़ आपको ज़हन में रखनी है, आई होप सो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। यहाँ से आपने जो है वो साइज़ को मैनेज करना है। मैंने आपको कहा कि टी पब्लिक कहता है कि हाई रेज़ोल्यूशन, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे फाइल रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या मिलता है, हाई रेज़ोल्यूशन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मैंने आपको डिटेल में गाइड कर दिया, पीएनजी मैंने डिटेल में गाइड कर दिया, एट 150 डीपीआई, ठीक है जी। सो मिनिमम डायमेंशन इसकी जो होनी चाहिए वो हमारे पास 1500 पिक्सेल्स बाय 1995 पिक्सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सो एट लीस्ट आपकी जो है वो फाइल इतनी होनी चाहिए, सही है जी। सो अब मैं क्या करता हूँ, हाई रेजोल्यूशंस के लिए या इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए मैं यहाँ पे आकर के इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, राइट। सो अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। नाउ
ये पेड होगा, फिर ही आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सो बहुत अच्छा हल है, आप जो है वो खुद ग्राफ़िक डिज़ाइनर बने, अपने डिज़ाइन्स बनाएँ अच्छे-अच्छे से, और अदरवाइज़ आप जो है वो हमारा मिक्स बोर्ड का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, गूगल एआई टूल है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी इमेज जो है वो डाउनलोड हो गई है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है। नाउ ये बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज है, अभी आप इसकी जो है वो डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 7 एमबी का इमेज है, ठीक है? एक सिंगल इमेज ये 7 एमबी का है। सो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्लेलिस्ट देखी है, तो आपको पता चल चुका होगा कि कितना बड़ा इमेज है, ठीक है जी? सो अब यहाँ पे मैं आता हूँ टी पब्लिक में और अपना जो है वो इमेज अपलोड करता हूँ। नाउ यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो लिस्ट हो चुकी है, और अब एक चीज़ आप देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि योर इमेज इज़ नॉट लार्ज इनफ, कि इतनी बड़ी आपकी इमेज नहीं है कि ये जो है वो वॉल्स वगैरह जो पोस्टर्स या आप के घर में पिक्चर्स दीवार पे लगी होंगी, उनके लिए ये जो है वो बड़ा साइज़ नहीं है, तो आप जो है वो इसको बड़ा कर लें, ठीक है? सो मैंने जो है वो वॉल्स आर्ट नहीं बनाना है, इसको मैं जो है वो शर्ट्स पे प्रिंट आउट करवाना है, सो मैं वो करूँगा। सो अब यहाँ पे डिज़ाइन टाइटल टैग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी सेल्स जनरेट करने में। सो आप क्या करें, आप किसी भी एआई चैटबॉट का यूज़ कर लें टाइटल या डिज़ाइंस टैग्स या टाइटल लेने में। सो ये जो है वो डायरेक्ट ऑडियंस को टारगेट करती है, ठीक है जी? सो अब मेरा एक जो है वो मेन टैग क्या बनेगा, यहाँ पे रैबिट मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक रैबिट का जो है वो डिज़ाइन है, या रैबिट आप देख सकते हैं इस पे बना हुआ है। सो उसके बाद आप जो है वो स्पॉटिंग टैग्स लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा से। सो यहाँ पे मैं जो है वो, अब मैंने यहाँ पे रैबिट लिखा, सो यहाँ पे उसने मुझे जो है वो कुछ उसके रिलेटेड या रेलेवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टैग्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए, ठीक है जी? सो यस एनिमल, और यहाँ पे आप जो है वो क्यूट लिख सकते हैं, आप यहाँ पे पेट लिख सकते हैं ना, यहाँ पे पेट वाली ऑडियंस भी टारगेट हो रही है, एनिमल वाली ऑडियंस भी टारगेट हो रही है, फनी ऑडियंस भी टारगेट हो सकती है। सो आप पे जो है वो टैग्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखें, और टाइटल पे भी, ठीक है जी? नाउ ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करनी है कि आप जो है वो अपने कंटेंट में कोई मैच्योर कंटेंट या एडल्ट थीम्स तो नहीं यूज़ कर रहे, कुछ ऐसा-वैसा जो बच्चों के लिए नहीं है। सो आपने यहाँ पे नो कर देना है, अदरवाइज़ आप येस कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको यहाँ पे आइटम्स सेलेक्ट करनी है, लाइक आपको जो है वो टी-शर्ट्स चाहिए तो आप इसको इनेबल करें, हुडीज़ भी चाहिए इसको इनेबल करें, या आपको क्रू नेक, लॉन्ग स्लीव टी-शर्ट्स, बेसबॉल टीज़, किड्स के लिए आपके पास चीज़ें हैं, इसको इनेबल कर दें, किड्स हुडी इसको इनेबल कर दें, ठीक है जी? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। सो आप इसको स्केल से अप एंड डाउन लाइक कर सकते हैं। सो उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है वो डिफ़ॉल्ट्स कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाइट पे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो आप जो है वो लाइक कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी? सो व्हाइट रख देते हैं, और डिफ़ॉल्ट कलर इसका हम जो है वो लाइक रेड करके देखते हैं, रेड पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। सो मे बी आई थिंक नहीं अच्छा लग रहा, सो यहाँ से इसको भी व्हाइट कर देते हैं। सो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ कर देते हैं, या व्हाइट एंड ब्लैक पे इसको कर देते हैं ना, व्हाइट पे ये मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। सो ये सब करने के बाद आपको जो है वो यहाँ से कलर्स वगैरह मैनेज कर लेने हैं, ठीक है जी? सो उसके बाद यहाँ से पे आपको जो है वो अदर प्रोडक्ट्स के सेक्शन मिलता है बहुत अच्छा। फॉर एग्जांपल मग्स आप लिस्ट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, यहाँ पे सबके चेक लगे हुए हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं एक पे जाके सिंगल चेक लगाने की। सो यहाँ पे पिलोज, वॉल आर्ट या टॉट्स या मैग्नेट्स, मोबाइल फ़ोन केसेस, मग्स, स्टिकर्स, शॉर्ट्स पे ये आपके जो है वो प्रिंट हो जाएगा, बैग्स पे हो जाएगा, एप्रल्स पे हो जाएगा, हैट्स पे हो जाएगा, लाइक ये सारी प्रोडक्ट्स आपके सिंगल डिज़ाइन पे बन सकते हैं, ठीक है जी? सो आई हैव रीड द एग्रीमेंट एंड टर्म एंड कंडीशंस, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एंड पब्लिश, और अगर आपने सेव और लेटर करना है तो आप उस पे भी चेक लगा सकते हैं, ठीक है जी? सो यहाँ से मैंने इसको जो है वो पब्लिश कर दिया है। सो लेट्स सी, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है जी? नाउ यहाँ से कस्टमर्स जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिट मेल्स जो है वो बाय कर रहे हैं, फीमेल कर रही हैं, या स्टाइल्स आप दे सकते हैं, ठीक है जी? प्रीमियम और टॉल, वी नेक, एक्टिव, लाइक यहाँ से साइजेस वो दे सकते हैं, क्वांटिटी एंड ऐड टू कार्ट करें सिंपल, और बाय करें, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली टी पब्लिक क्या करेगा कि आपका जो कस्टमर होगा उसको देखेगा, और आपका डिज़ाइन प्रोडक्ट पे प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद उसके घर डिलीवर करवा देगा, और जो परसेंटेज होगी वो आपको
आपके अकाउंट्स में मिल जाएगी। तो आपको जो है वो अर्निंग वगैरह देखनी है, सो आप जो है वो अकाउंट में आए और यहाँ से अर्निंग वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, कितनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं वो, और लाइफ टाइम अर्निंग देख सकते हैं। सो उसके बाद आपको जो है वो माई अर्निंग्स पे एक दफ़ा जो है वो क्लिक करना है। सो यस, आपका जो है वो पेयोनीर का अकाउंट अगर अटैच होगा तो आप जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में पेमेंट आ जाएगी, या पेपाल का आप यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में पेपाल जो है वो नहीं चलता, पेयोनीर चलता है। सो पेयोनीर का अकाउंट बनाएं, इसके साथ लिस्ट करें, और इसके अलावा रेडबबल या टीस्प्रिंग को भी आप यूज़ कर सकते हैं, उस पे भी एट अ टाइम 3 प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करें। सो अदरवाइज़ आप जो है वो डिज़ाइंस अपने बनाएं, बहुत अच्छा है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बने। प्लेलिस्ट बनी पड़ी हैं इलस्ट्रेटर की, फ़ोटोशॉप की, और अगर नहीं लेकिन डिज़ाइंस भी आपको चाहिए और आप कैनवा को बाय कर लें, ये भी नहीं कर सकते, तो गूगल एआई मिक्स बोर्ड पिछला ट्यूटोरियल आप हमारा देख सकते हैं फ्री में। सो आई होप सो ये क्लास आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, पसंद आया Connecting तो your लाइक कर दें, future चैनल को with every सब्सक्राइब new कर दें। थैंक fixture. यू।